देख लो सब ठीक ठाक सही। पंखा का आवाज़ आउट है, बंद वो पंखा, गेट भी बंद करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग एक नई स्कीम शुरू करने जा रहे हैं, खिचड़ी जीएस वाली। क्योंकि सभी परीक्षाएं नज़दीक होती हैं और जिन लोगों का सिलेबस अगर पूरा हो चुका है, मान लीजिए किसी ने पूरा जीएस पढ़ चुके हैं, तो उनको बार बार रिवाइज ना करना पड़े, तो हम कुछ मुख्य मुख्य बिंदु या प्रश्नोत्तरी टाइप की लिखेंगे और सुनेंगे भी उनको। तो अगर देख रहे हैं तो लिखें ही तो अच्छा है, क्योंकि देखने का कोई औचित्य नहीं केवल। तो हो सकता है तो आप कापी और पेन लेके बैठें और वो बिंदु जो हम बताते जाएं उनको लिखते भी जाइए। हम लिखवाते रहेंगे, आप लिखते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। तो आज का जो पहला फैक्टर लिखिए, राज्यपाल बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए पता है? हाँ, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अच्छा, ये है कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद पर रहता है और उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति की इच्छा पर ही वो पद पर बना रहता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। लिख लीजिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका का एक विशेष अंग होता है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका के जो अंग हैं, कार्यपालिका वो है जो कानून के हिसाब से शासन चलाने का कार्य करती है। कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं राज्यपाल की। तो एक राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका जो होती है, राज्य की कार्यपालिका के 3 अंग हैं। एक राज्यपाल है, विधानसभा है, और किसी किसी राज्यों में जहाँ विधान परिषद है। तो ये राज्य की कार्यपालिका के जो विधानमंडल है उसके 3 अंग हैं, जिसमें राज्यपाल है, कार्यपालिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये राज्यपालिका के 3 अंग हैं। और राज्यपाल राज्य की विधानमंडल का जो अभिन्न अंग होता है। तो हमने ये बताया कि 35 साल होनी चाहिए उम्र। तो मतलब कि 35 साल चुनाव लड़ने की, मतलब नियुक्ति के लिए, चुनाव नहीं, नियुक्ति के लिए, और भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब लिखिए आगे। अगर ये पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब चलिए अगला फैक्ट लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। इसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है।
1465 किलोमीटर कुल लंबाई है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। नासिक के, तो लिख लीजिए, यह महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। और प्रायद्वीपीय भारत की मतलब दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत की सबसे, महाराष्ट्र के त्र्यंबक से निकलती है और सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। इसकी लंबाई की वजह से इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई की, इसके आकार की वजह से। और पवित्रता की दृष्टि से देखा जाए तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, पवित्र है। जैसे हम लोग उत्तर भारत में या भारत में जो गंगा नदी पवित्र मानी जाती है, वैसे दक्षिण भारत के लिए कावेरी भी उतनी पवित्र है। आकार में जैसे गंगा नदी बड़ी है यहाँ, तो दक्षिणी भारत की तरफ, प्रायद्वीपीय भारत की तरफ गोदावरी भी बहुत बड़ी नदी है। अगली नई लाइन से लिखिए। आगे लिखिए, बहू बेगम का मकबरा। बहू बेगम का मकबरा। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। अब अगली नई लाइन से लिखिए, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के ग्राम पटियाली में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा जिले, लिखिए, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के ग्राम पटियाली में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के ग्राम पटियाली में हुआ था। किसका? अमीर खुसरो का जन्म। इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। तूतीय हिंद भारत का जो है तोता भी कहा जाता है। अब लिखिए, उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा से लगे राज्य। उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा से लगे जिले लिखने हैं। उत्तर प्रदेश के नेपाल से की सीमा से लगे जिले, नेपाल की सीमा से लगे जिले। तो लिखिए, पीलीभीत, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। कुछ 7 जिले हैं जो लग रहे हैं उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा से। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। फिर कौन सा है? सिद्धार्थनगर, 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 श्रावस्ती, श्रावस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बलरामपुर है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज। हो गए 7? महाराजगंज, गिनती करो, देखो 7 हो गए। सात जिले लगते हैं। कुशीनगर नहीं लगता, कुशीनगर बिहार की सीमा से लगता है। अब लिखिए नई लाइन से, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में 1699 में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह ने, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने। देखिए, जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जल का, है ना, अधिकतम घनत्व। घनत्व का मतलब पानी एकदम सिकुड़ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अधिकतम घनत्व का मतलब है कि पानी एकदम सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। और इसके बाद जब होगा तो पानी का जो है घनत्व कम होने लगेगा और उसका आयतन बढ़ने लगता है। तो हमें कह सकते हैं कि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और जो आयतन इस समय सबसे कम होगा उसका, इस समय आयतन उसका सबसे कम होगा। पानी जितना सिकुड़ना होगा सिकुड़ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद जब ठंडा करेंगे हम तो पानी का आकार बढ़ने लगेगा। तो फ्रिज में बोतलें को ढक्कन फट जाते हैं, कोई बोतल चिटक जाती है। ठंडियों में पानी के जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि 4 के बाद जब भी ठंडा होगा तो उसका आयतन बढ़ना लगेगा, पानी का आकार बढ़ने लगता है। अगली लाइन में लिखें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जिसे भारत का मानक समय माना जाता है, जिसे भारत का मानक समय माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जिसे भारत का मानक समय माना जाता है। भारत का मानक समय माना जाता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय, और ये मानक समय देखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। इसके लिए आप लोग हमारा पहला वीडियो भूगोल का देख लीजिए, उसमें हमने अवस्थिति विस्तार में मानक समय रेखा के विषय में बताया है, पूरा बताया है डिटेल में। तो आप जाके हमारे उसके प्लेलिस्ट में पड़ा होगा तो भूगोल के वीडियो, और भूगोल के आगे वीडियो भी आएंगे जल्दी ही, तो आप उसमें देख सकते हैं मानक समय रेखा के विषय में बताया गया है। अब देखिए नई लाइन से, भारत में स्वतंत्रता के बाद, भारत में स्वतंत्रता के बाद दो बार नोटबंदी हुई है। भारत में स्वतंत्रता के बाद 2 बार नोटबंदी हुई। एक जल्दी हुई तो भूल बन गई, कुछ जल्दी हुई। जल्दी वाली सबका पता कब हुई? कब हुई जल्दी वाली बताओ? 16 ना, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता ना, एकदम तहलका मचा दे नोटबंदी। 2016 नवंबर ना, नवंबर 2016। तो पहली बार लिख लीजिए, पहली बार भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय में 1978 में, पहली बार चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय 1978 में। तब 1000 5000 की नोट बंद की गई थी। 5000 की नोट चलती रही होगी, हमने लोगों ने देखी नहीं 5000 की। किसी के पास हो तो भैया फोटो खींच के भेजो,
1978 में 1000 की 5000 की नोटें बंद की गई थी 1978 में। अब 5000 की नोटें हमने देखी नहीं, तो 5000 1000 नोटों बंद किया गया था। और दूसरी वाली जो हुई नोटबंदी 8 नवंबर 2016, है ना, पीएम मोदी जी के समय में, इनके समय में बंद हुई 8 नवंबर 2016 को। और इसमें क्या हुआ, 500 की 1000 की नोट बंद कर दी गई ना। फिलहाल 500 की दोबारा चालू कर दी गई, दूसरी कलर वलर की सब, लेकिन 1000 की नहीं चालू रही। इसमें 500 और 1000 की नोट बंद की गई। तो इस नोटबंदी को अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं विमुद्रीकरण। नोटबंदी या पैसे को जो इस तरह पुराने चलन वाले पैसे बंद करके नया चलाना विमुद्रीकरण कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, विमुद्रीकरण कहते हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है भोपाल में। सेंट्रल अकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग लोकेटेड, कहाँ स्थित है, भोपाल में। आगे लिखिए, योग का वर्णन ऋग्वेद में है। 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 योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं। योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं। बाबा रामदेव को नहीं लगाना है अभी, मतलब इस समय तो बाबा रामदेव काम कर रहे हैं योग के विषय में बहुत, लेकिन जनक हैं महर्षि पतंजलि। जनक हैं महर्षि पतंजलि। योग के जनक है महर्षि पतंजलि। योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं। अब एक तरफ लिखिए, आप दो कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए व्यक्तित्व, एक तरफ लिखिए उपाधियां या संबोधन। मतलब कौन सी उपाधि या कौन सा संबोधन किस व्यक्ति के लिए, ये लिखना हम लोग। तो एक तरफ लिखेंगे व्यक्तित्व, एक तरफ लिखेंगे उपाधियां या संबोधन, दूसरी तरफ उपाधियां या संबोधन। व्यक्तित्व में नाम लिखिए। पहला नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इनकी उपाधि कौन सी थी? एक उपाधि इनकी है देश नायक की। एक कौन सी उपाधि इनकी है? देश नायक की। और एक उपाधि है नेताजी की, है ना। देश नायक की उपाधि इनको दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने दी देश नायक की उपाधि इनको? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पेट में आया था पिछली वाली, पेट के एग्जाम में आपकी वाली में आया था शायद, इस जो आपकी बार पेट हो, पेट होने कोई मतलब नहीं, पता नहीं क्या करें पेट उठ के देश नायक। तो दूसरा लिखिए गांधी जी। गांधी जी। पेट का तो पता नहीं चला कहाँ है, कराइन कहाँ है नहीं कराइन, पेट एकदम पिटा है। कुछ एग्जाम अभी काफ़ी दिन से हुए नहीं उसके। तो देश नायक, पुलिस को पता चल रही आने वाली है, देखो आ जाए तो जल्दी।
तैयारी करते रहो। गांधी जी, गांधी जी की कौन कौन सी उपाधि? एक तो सुनते हो महात्मा, है ना, हमको लगता है वहाँ गए थे महात्मा, वो 1916 चंपारण सत्याग्रह, 1917 चंपारण सत्याग्रह बिहार, राजकुमार शुक्ल के आदेश मतलब निवेदन पर गए थे। और वहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा कहा था ना, वही की तो बात है। ये उपाधि दी गई इनको किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर को, टैगोर द्वारा। असल में 1916 में कहाँ होता है अधिवेशन? लखनऊ में चल रहा था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन ना, और यहीं पे गांधी जी और सब लोग गए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर सब लोग वहाँ थे, गांधी जी भी थे, सब लोग थे। और उधर 1917 मतलब उधर चंपारण बिहार में नील की खेती से लोग परेशान थे। नील की खेती जो करा रहे थे अंग्रेज जो है उनको उससे मुक्त ही नहीं कर रहे थे उन करार से कि नील खेती के लिए। तो क्या हुआ 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, यहीं पर पता चला कि गांधी जी आएंगे तो ये, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से काफ़ी सत्याग्रह करके आए थे एकदम, पता चला कि ये कुछ कर सकते हैं। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने निवेदन किया, बुलावा दिया, राजकुमार शुक्ल जी ने कहा कि चले आओ वहाँ की समस्याएं थोड़ी देख लो। गांधी जी तैयार हो गए। अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वहाँ जाएं। गांधी जी पहुँचे 1917 में चंपारण सत्याग्रह, भारत में पहला सत्याग्रह था इनका, ही चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की डेट पूछी जाती है, याद रखना, चंपारण सत्याग्रह 1917 भारत में पहला सत्याग्रह। किसके बुलावे पे गए थे? किसके बुलावे पे गए थे? राजकुमार शुक्ल के, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गए थे। और यहीं पे महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको। ये लखनऊ अधिवेशन ऐसा अधिवेशन है, ये लखनऊ अधिवेशन इसमें भी पूछा जाता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? AC मजूमदार, मतलब अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, है ना, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के ही लखनऊ अधिवेशन में, जो 1907 में सूरत के अधिवेशन में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में जो हुआ था, वहाँ पे जो नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, यहाँ पे एक हो गए। यही वो अधिवेशन है जहाँ से मुस्लिम लीग के और ये वाले कांग्रेस के लोग एक साथ आ गए। सूरत अधिवेशन में तो बहुत मारपीट हो गई थी, वहाँ सब अलग अलग हो गए थे स्वदेशी आंदोलन चलाने के चक्कर में। तो ये हो गया, लिख चुके हैं। हाँ, उपाधियाँ लिख रहे थे हम लोग। गांधी जी महात्मा उपाधि की, एक उपाधि की राष्ट्रपिता की, एक उपाधि है इनकी राष्ट्रपिता की। ये उपाधि है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। एक उपाधि और गांधी जी की बहुत अच्छी है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। लिखो, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये किसके द्वारा दी गई? बताओ, कौन से अंग्रेज थे? अंग्रेजों द्वारा दी गई? कौन, किसके द्वारा दी गई? अंग्रेज तो दिए हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये दी गई लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। अंग्रेज तो देंगे ही, उपाधि है वन मैन बाउंड्री फोर्स। अंग्रेज थे तो बहुत गड़बड़ आदमी, लेकिन उपाधि देगी गांधी जी का अच्छी, वन मैन बाउंड्री फोर्स। उपाधियाँ तो अच्छी अच्छी देगी, जैसे ए ह्यूम का नाम